बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस बात को चरितार्थ करने का काम जमुई के एक पुलिस पदाधिकारी ने किया है। स्क्रीन पर दो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक तस्वीर जमुई जिले के गिद्धेश्वर पहाड़ के ऊपरी सिरे पर स्थित बजरंगबली मंदिर का है, तो दूसरी तस्वीर अलीगंज प्रखंड के चरमपोश बाबा दरगाह का है। और दोनों ही तस्वीर में जमुई के एक शानदार और पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। दोनों ही तस्वीर अपने आप में एक मिसाल है। आपको बता दें कि जमुई जिले में लगभग 3.5 साल का बेहतरीन पुलिसिंग कार्य करने के साथ साथ शिक्षा जगत में भी अलख जगाने का काम जमुई के सदर एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने किया है। बता दें कि जमुई जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर गांव के साथ साथ जमुई नगर परिषद के अंतर्गत हासडी गांव के दलित बस्तियों में निःशुल्क शिक्षा संस्थान चलाकर वहां के बच्चे को शिक्षा देने का और दिलवाने का अपने खर्च से काम करने वाले जमुई के सदर एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने किया था। बात यहीं खत्म नहीं होती है। जमुई के कई जंगलों में, कई पहाड़ों में जाकर अध्यात्म जीवन जीने वाले जमुई के सदर एसडीपीओ डॉक्टर राकेश की कहानी ही कुछ अलग है। आइए आपको आज हम उनसे मिलवाएंगे, खास बातचीत करेंगे और सुनवाएंगे जमुई में 3.5 साल उनका क्या अनुभव रहा है और जमुई को लेकर वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ जमुई के सदर एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार हैं, जिन्होंने जमुई में कई ऐसे कार्य किए हैं जो जमुई के जनता के दिलों में वास करने लगे। अब आना जाना किसी ज़िले में एक पदाधिकारी के लिए लगा होता है। अब जमुई को ये छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन जमुई में कई दिनों से 3 साल तक अपनी सेवा दिया है, लोगों के दिलों में राज किया है। सर, जमुई के लोग कहते हैं कि सर जमुई के दिलों में आपने राज किया है, लोगों के दिलों में राज किया है। क्या है राज का कारण सर? देखिए विवेक जी, सबसे पहले पूरे जमुई वासियों को हम तहे दिल से अपना आभार प्रकट करते हैं और उनको नमन करते हैं कि उनके इस अपार प्यार और समर्थन के वजह से ही हमारा यह कार्यकाल जो है बहुत ही यादगार रहा है। और मैं मानता हूं कि बिना आप लोग के सहयोग के, चाहे हमारे मीडिया के जितने भी बंधु रहे हैं या फिर यहाँ के जो भी जनता है या फिर जनप्रतिनिधि हैं या प्रशासनिक महकमे के हमारे जो भी पदाधिकारीगण हैं, सबके सहयोग की वजह से ही हमारा जो कार्यकाल है वो यादगार बन पाया है। तो हम ऋणी हैं और ताउम्र ऋणी रहेंगे, खासकर जमुई को के लिए, क्योंकि जमुई एक ऐसा ज़िला है जो मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षण जो कहते हैं स्वर्णिम वर्षों में से है, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा का समय हमने यहाँ बिताया और यहाँ से मेरा एक भावनात्मक लगाव है। जमुई मेरे लिए एक परिवार है, यहाँ के लोग मेरे लिए एक परिवार के सदस्य की तरह हैं, भाई बहन, दोस्त, मित्र, अभिभावक, उस तरह का हमारा रिश्ता रहा है। हमारा रिश्ता कोई प्रशासनिक पदाधिकारी और जनता का नहीं, एक परिवार का रहा है और मुझे भी उतना ही प्यार और सम्मान मिला यहाँ के सभी लोगों से। हम उस सम्मान से अभिभूत हैं और ताउम्र ऋणी रहेंगे उनके इस प्यार के लिए। अच्छा सर, जमुई में 3.5 साल लगभग यहाँ पे बिताए हैं सर, जमुई में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप सर हमारे साथ साझा कर दे आज। देखिए, जमुई जो है ये तपोभूमि है, ये देवभूमि है। कहते हैं कि भगवान महावीर भी यहाँ जन्म लिए। जन्मस्थली जो लछवाड़ का जैन मंदिर है, वहाँ आप जाएंगे तो एक दिव्य चेतना का एहसास होगा। यहाँ का कण कण जो है वो इतना पवित्र है और इतना ऊर्जावान है, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर का यदि वास्तविक निवास होता है तो वो प्रकृति में होता है। और जमुई ऐसा एक ज़िला है जो प्राकृतिक सौंदर्य से मतलब इतना मनोरम दृश्य और इतना दिव्य दृश्य है। क्योंकि हम ज़रूर आग्रह करेंगे जमुई वासियों से कि आप यहाँ की खूबसूरत सुबह को देखिए, कभी नागिनट्टी में जाकर देखिए कितनी खूबसूरत सुबह होती है, कभी आप गढ़ी डैम का सूर्यास्त देखिए, कितना खूबसूरत सूर्यास्त होता है, कभी आप बरहट डैम में जाकर देखिए कितना खूबसूरत वहाँ का प्राकृतिक दृश्य है, कभी गिद्धेश्वर पहाड़ जहाँ पे जटायु महाराज ने युद्ध किया था और कहते हैं कि रामायण की यादों से जुड़ा हुआ ये ज़िला है। और मैं एक बार वहाँ गया और मुझे जो वहाँ एक दिव्य अनुभूति हुई
अब तो ईश्वर और प्रभु की कृपा से वहाँ पे बजरंगबली जी भी साक्षात विराज रहे हैं। तो सभी लोगों से आग्रह होगा कि ज़रूर वहाँ जाएं और उनका आशीर्वाद लें। और आप लोग एक देवभूमि से हैं, अपनी इस भूमि का जो महत्व उसको समझिए। ये कोई साधारण भूमि नहीं है। पूर्व के वर्षों में जो कुछ भी रहा कुछ दुखद क्षण, लोग इस जिला के बारे में कुछ डर और भय के निगेटिव सोचते थे, पर आज के दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं। और मुझे लगता है कि जमुई वासी का दिल इतना बड़ा है, इतना व्यापक है कि उनके दिल में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। और कोई थोड़ा भी अच्छा करता है तो वो अपने आँखों पे बिठा के रखते हैं, सर पे बिठा के रखते हैं। हमने तो ऐसा अनुभव किया है। गंगा जमुना संस्कृति का जो यहाँ पे बेजोर एक नमूना देखने को मिला। कहते थे कि भाई बहुत सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील जिला रहा है, पर हम जब से आए हैं और सब लोग के मतलब सभी के सहयोग से इतना बढ़िया यहाँ पे सब चीज़ देखने को मिला हमको कि ये अनुकरणीय है हमारे जीवन में भी। और इस भूमि को तो हम क्या कहें, इस भूमि को हम नमन करते हैं और इसका वंदन और अभिनंदन है। बार सर आपने वीडियो के माध्यम से जमुई के विभिन्न पर्यटक स्थल जो यहाँ बनाए जा सकते हैं उसने आपने सर अपने वीडियो के माध्यम से उसको साझा भी किया है। जमुई का नाम नक्सली के रूप में जाना जाता था। देखिए विवेक जी, जीवन जीने का नाम होता है और एक प्रोफेशनल लाइफ के अलावा हर इंसान का एक पर्सनल लाइफ होता है, क्योंकि अ हैप्पी मैन कैन गिव द हैप्पीनेस। एक सुखी आदमी ही दूसरे को सुख दे सकता है, एक दुखी व्यक्ति दूसरे को सुख देना थोड़ा उसके लिए मुश्किल है। तो जब तक हर आदमी अंदर से खुश नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, यदि आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है तो आप लोगों के चेहरे पे क्या स्माइल रहेंगे। तो हमारी यही कोशिश रही है कि हम अपने जीवन को प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी जिए। जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं तो ऐसे प्राकृतिक जो सुंदरतम और अप्रतिम चीज़ है उससे ज़रूर जुड़िए, आपके जीवन में ज़रूर सकारात्मक बदलाव आएगा। चलिए देखिए, अभी हम सर के आवास पे हैं और सर के आवास के हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे कि यहाँ की जो खासियत है वो दिखाएंगे। पहले देखिए, कई ऐसे जो पेड़ हैं, जो धार्मिक पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं, जो सर के आने के बाद निश्चित तौर पे इस आवास में लगाया गया। आपको बता दें कि कमरा है जहाँ पे कई तरह के किताबें रखे गए हैं, कई तरह के अध्यात्म के बुक हैं, कई बड़े कवि के बुक हैं जिन्हें सर आज भी पढ़ा करते हैं और उससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ध्यान और ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक कालजयी रचना को सुनाता हूँ कि बोल की लब आज़ाद है तेरे, बोल की लब आज़ाद है तेरे, बोल की जवा अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। सर वो किताब का जो राज सर, बड़े पैमाने पर सर किताब है, हारमोनिया है, ये सर बजाने का शौक। सर जिला प्रशासन पुलिस टीम में होने के बाद सर इतने समय निकालना कैसे सर पॉसिबल हो पाता है? देखिए, हमारा फिर से अनुरोध होगा सभी आप लोग को भी और सब लोग के लिए जीवन में कि यदि आप जीवन में अपने व्यक्तित्व का विकास चाहते हैं तो रोज़ कुछ ना कुछ पढ़िए। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यक्तित्व का निर्माण होगा। मनुष्य जीवन के आखिरी क्षण तक सीखता है और ये सीखने की लालसा, उसकी जिज्ञासा जो है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। तभी कुछ आप नए शब्द सीखते हैं, नए वाक्य की रचना सीखते हैं, जीवन का नया तरीका सीखते हैं। बेहतरीन कवि भी हैं आप। आज सर जमुई छोड़कर जाना पड़ रहा है, निश्चित रूप से दुखद क्षण है। जमुई में बिताए गए सुखद पल हैं सर, उसको लेकर सर एक कोई कवि के माध्यम से सर, हमारे कविता के माध्यम से हमारे चैनल। देखिए, एक खूबसूरत नगमा है, मैं जमुई वासियों के लिए बस यही कहना चाहूँगा और सुनाता हूँ कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक के साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक के साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी, फूलों की तरह दिल में
बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें, कहीं रात तो होगी, मुलाकात तो होगी। थैंक यू। हम चाहते हैं कि जमुई वासी हमारे दिल में बिल्कुल एक फूलों की तरह, यादों की तरह रहेंगे। और उनसे निवेदन है कि हमको भी यदि हमारी कभी कोई वचन, कर्म और व्यवहार से और निष्ठा से किसी के मन को आहत पहुंचा हो, ठेस पहुंचा हो, तो हम उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहेंगे, क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारे अनजाने में यदि मुझसे कुछ भूल हो गई हो, आपके मन, किसी का मन को ठेस पहुंचा हो, तो हम माफ़ी चाहेंगे। और ये होता है, प्रोफेशनल लाइफ हम लोग का है, हमने कभी भी मन से नहीं चाहा कि किसी का दिल दुखे, लेकिन अनजाने में कभी किसी का दिल दुखा हो तो हम पूरे जमुई वासियों से माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कीजिए, अपने छोटे भाई समझकर, भाई समझकर, मित्र समझकर, अभिभावक समझकर। और आप हमारे दिल में एक फूलों की यादों की तरह रहेंगे, हमेशा बसे रहेंगे। और आपसे निवेदन है कि हमको भी अपने दिल में बस फूलों की तरह बसाए रखिए। सर, जमुई वासियों की ओर से, मेरी ओर से सर, आपका जो कार्यकाल रहा है, बेहतरीन कार्यकाल के लिए सर मेरी ओर से धन्यवाद। और जहाँ जाएं सर, स्वस्थ रहें, इसी तरह से लोगों को मुस्कुराते रहे। बहुत बहुत आभार। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा जमुई देश के मानचित्र पर नंबर 1 बने। जय जमुई, जय बिहार, जय भारत।